अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत खैरियत से होंगे। तो इस टाइम बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30, 5:30 बज रहे हैं और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है और ये व्यू मेरे किचन से दिखता है। माशाल्लाह कितना अच्छा सा नज़ारा है और आज मैं आप लोगों के सामने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और मेरे घर के सामने बिल्कुल सामने 10 कदम दूरी पर है मस्जिद और माशाल्लाह जब मैं उठती हूँ तो उस वक़्त मेरे कानों में अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए अभी दिन पूरा निकला नहीं है और अब मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने जा रही हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं, मैं सॉरी, लंच की पहले मैं प्रिपरेशन करती हूँ बच्चों के लिए। तो आज बच्चों के लिए बनने जा रही है पूरी, क्योंकि बच्चों को ना डेली कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है टिफ़िन में। और जो मेरे बेटे हैं तो वो प्रेफ़र करते हैं पराठे। पराठा ले जाना प्रेफ़र नहीं करता, वो हमेशा ही कहता है मम्मा आप मुझे पूरी दो। तो मोस्टली यही होता है कि पूरी ही बनती है। वैसे तो मैं रोज़ चेंज कर कर के ही अपने दोनों बच्चों को लंच देती हूँ और मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के लिए हेल्दी ही लंच होना चाहिए। और यहाँ मैंने लंच उन लोगों का पैक कर दिया है। दोनों के लंच मैं सेम ही रखती हूँ और इजी रहता है बनाने में भी। अगर सेम रहता है तो ये घर में स्वीट रखी थी तो ये मैं बेटे के लंच में पैक कर रही हूँ। बेटी को ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर मैं रख देती हूँ तो वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती है। बहुत ज़्यादा फसी ईटर है। बहुत कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी ठीक हो रही हैं और आगे भी अल्लाह ताला उसको ठीक रखे। पहले तो वो बहुत मुश्किल से खाना खा पाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी जो आदतें हैं काफ़ी चेंज होती जा रही हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों की वाटर बॉटल्स भी रेडी हैं। और मैं क्या करती हूँ, बच्चों के उठने से पहले ही टिफ़िन प्रिपेयर कर लेती हूँ और इन लोगों का ब्रेकफ़ास्ट भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। उससे ये होता है ना कि हम किचन से फ़ारिग हो जाते हैं तो बड़ा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। और ये एलिमेंट्स हैं, मैं बच्चों को मॉर्निंग में ये दे देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और ख़ास करके हैवी अगर कोई चीज़ दे दो तो बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते। बहुत लाइट कुछ भी खाकर जाते हैं हल्का-फुल्का। तो मैं उनको ये एलिमेंट ज़रूर दे देती हूँ कि कुछ तो पेट में जाए। एज़ अ मदर बहुत मतलब बस हर टाइम यही सोच रहती है कि क्या ऐसी चीज़ दी जाए जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रह पाए। तो बस जैसे आप लोग भी सोचते हैं वही मेरी भी सोच है कि इन लोगों को हेल्थ वाइज़ हमेशा हमेशा कुछ अच्छा दूँ, न्यूट्रिशंस दूँ, तो बस यही माइंड में चलता रहता है। तो अभी दोनों बच्चे माशाल्लाह सो रहे हैं, तब तक मैंने ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी लंच तो मैंने प्रिपेयर कर ही लिया था, मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ दोनों की। अब मैं उनको जाकर उठाऊँगी क्योंकि मैं बाद में ही उठाती हूँ दोनों बच्चों को। और माशाल्लाह बेटी तो मेरी उठ जाती है, लेकिन बेटे साहब जो हैं वो उठने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो इतनी कैपेबल हो गई है कि वो ख़ुद अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन लेती है, अपने ख़ुद शूज़ पहन लेती है। जब मैं आई हूँ ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाकर तो उसने कपड़े रेडी कर रखे हैं और पहन लिए हैं। और अब इंशाल्लाह वो निकलती है स्कूल के लिए। और बेटे और बेटी के जाने में 1 आवर का डिफ़रेंस रहता है। तो जब ये मेरी बेटी चली जाती है तो उसके बाद मैं अपने बेटे को उठाने जाती हूँ और दोनों की ही बसेस आती हैं, दोनों ही बच्चे बस से मेरे जाते हैं। और बेटी तो एक आवाज़ में उठ जाती हैं, उसके बाद अपना रेडी होती हैं, हल्का-फुल्का उनका नाश्ता चलता है, उसके बाद वो चली जाती हैं। चारों कुल आयतुल कुर्सी और और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मैं इन पर पढ़कर फूँकती हूँ। ये मेरे लिए मस्ट है और ये मैं काम ज़रूर करती हूँ, बेटी पर भी करती हूँ, बेटे पर भी करती हूँ। बेटे को उठाया मैंने आकर और इनको भी रेडी किया। माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं। इनका जो मूड है थोड़ा अपसेट सा रहता है मॉर्निंग में, लेकिन जब ये स्कूल से माशाल्लाह वापस आते हैं तो बहुत हैप्पी रहते हैं कि बस मैं घर आ गया। तो इनको बहुत सुकून मिलता है और बस। और अभी चले स्कूल, इन पर भी मैंने पढ़कर फूँक दिया है। उसके
बाद मैं जब ये दोनों मेरे बच्चे चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट मैं बाद में ही करती हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 मग वाटर। अब चाहे मैं वो गुनगुना पानी लूँ या नॉर्मल वाटर लूँ, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। कोई ये मेरे लिए मस्ट नहीं है कि मुझे गुनगुना ही पानी लेना है। मैं अगर नॉर्मल पानी होता है तो मैं वो भी पी लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक रहता है और आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ज़रूर गुनगुना पानी पिया करिए, ये सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद मैं जाती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पर। करीबन 20-25 मिनट्स की मेरी मॉर्निंग वॉक रहती है। तो वाटर लेने के बाद मैं निकलती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पर, और उसके बाद आने के बाद मैं अपनी करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं कुछ भी ले लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत मीन्स अपने आप को नेगलेक्ट करती थी, मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं खाती थी, बस बच्चों में ही लगी रहती थी। लेकिन अब मैंने कुछ हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो गए थे मेरे, तो मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा-सा सोचा है कि मैं बनाया करूँगी। तो मैं यही सोचती हूँ, तो ये दलिया, और आज मैंने कुछ नया-सा ट्राई किया है। मैंने ब्रेड को मतलब सेक कर, और उसके ऊपर मैंने बॉइल्ड एग जो है वो स्प्रेड कर लिया है काट कर। उसमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था। तो और साथ में है गरमा-गरम चाय। अब आप भी लोग भी ये ट्राई करके देखिएगा, ये जो बॉइल्ड एग है कैसा लगता है टोस्ट के ऊपर लगाकर। तो बस ऐसे यही मैंने आज नाश्ता किया था। अच्छा, नाश्ता भी मेरा क्या रहता है, रोज़ अलग ही रहता है। तो मैं कभी दलिया ले लेती हूँ, तो कभी ओट्स ले लेती हूँ, तो कभी मेरा ये ब्लैक वाले जो छोले होते हैं वो ले लेती हूँ, कभी ऑमलेट बना लिया। तो यही मेरी चॉइसेस रहती हैं। पहले मैं बहुत नेगलेक्ट करती थी, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती थी। लेकिन अब समझ आता है यार, जब हम अपने आप को नहीं ध्यान देंगे तो हम कैसे चल पाएँगे, क्योंकि हमें बच्चों को लेकर चलना है, तो हमें अपने आप को, अपनी सेहत पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। आप लोग भी ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों के जाने के बाद घर इतना बिखर जाता है, और ये भी मैं कहूँगी खुशनसीबी है जिस घर में बच्चे होते हैं, उस घर में ही बिखरापन या फिर फैलावा होता है। तो बच्चों के जाने के बाद ब्रेकफ़ास्ट से निमट कर मैं अपने कमरे की थोड़ी सफाई करती हूँ, नीट एंड क्लीन करती हूँ, चीज़ों को जगह पर उठा कर रखना, साफ़-सफाई, डस्टिंग ये चलती रहती है मेरी। और डस्टिंग जब मैं करती हूँ या फिर मैं अपना जब भी रूम सेट करती हूँ, तो मैं उसके साथ-साथ टीवी में सूर्य बकरा ज़रूर लगाती हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जभी भी आप टीवी सॉरी, जभी भी आप सफाई करें, ये और मॉर्निंग में ऐसा टाइम होता है जब बच्चे आपके स्कूल चले जाते हैं, तो आप उस टाइम टीवी में सूर्य बकर या सूर्य रहमान कुछ भी लगा लिया करिए। तो मैंने ये अपने रूटीन में शामिल कर दिया है। जितने टाइम मेरी साफ़ सफाई चलती रहती है, उस टाइम तक सूर्य बकर मैं लगा लेती हूँ, और करीबन 1 घंटा लगता है उसमें, और मैं सुनती भी जाती हूँ, मेरा काम भी होता जाता है, तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है सुनने में। आप भी इस चीज़ की आदत डालिए, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में देखिएगा कितने अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाएँगे। अल्लाह का कलाम जब हमारे कानों में जाता है ना सुबह-सुबह, तो बड़ी रहमतें और बरकतें हमारे घर में आती हैं, और हमारे कानों में जब हमारे घर में वो चीज़ चलती है तो बड़ी मतलब हमारे घर में भी खैर बरकत आती है। पहले क्या करते थे लोग, मौलाना लगाते थे कि सूरह बकर पढ़ने के लिए 40 दिन। लेकिन आजकल इतनी आसानियाँ हैं, टीवी है, मोबाइल है, तो आप उसको अच्छी तरह क्यों यूज़ ना करें? क्यों ना हम उसमें चला लें, है ना? तो हमें हर चीज़ का जो है वो पॉज़िटिव साइड देखनी चाहिए, और हमें हर चीज़ को ये देखना चाहिए कि हम उस चीज़ को किस अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ये हैबिट ज़रूर बनाइए, और अगर आप नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप टीवी में चला लीजिए, मोबाइल में चला लीजिए। तो मैंने तो ये अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इन चेंजेस को लाने में। दिमागी सुकून मिल रहा है एक तरीके से। तो बस यही थोड़ी बहुत मैं सफाई कर लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल थोड़ी मैसी हो जाती है, जब बच्चे रेडी होते हैं थोड़ी मैसी हो जाती है। और ये थोड़े बैंड्स मेरी बेटी के हैं, जब वो रेडी होती हैं सुबह में तो चीज़ें निकाल देती हैं, बैंड्स हैं उनकी, हेयर पिन्स हैं, तो ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली मेरी ही है रखने की जगह पर। और जब जगह पर चीज़ होती है ना तो बहुत ईज़िली मिल जाती है।
और हमें परेशानी भी नहीं होती। और असेंबल करके रखना चीज़ों को, ये एक हाउसवाइफ़ का तरीका दिखाता है, एक हाउसवाइफ़ का सलीका दिखाता है कि हमारी हर चीज़ प्रॉपर जगह पर मिल जाए। अच्छा, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना टाइम इतना ज़्यादा मिलता है ना कि मैं उस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ कि मैं माशाल्लाह शाम तक के खाने की तैयारी, साफ़-सफ़ाई, दोपहर का खाना, नहाना-धोना, हर चीज़ माशाल्लाह मैं रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि मेरे जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको टाइम दे दे पाऊँ। तो ये जो मेरा 5-6 घंटे का जो वो टाइम पीरियड होता है, ये मेरा इसी में गुज़र जाता है माशाल्लाह, पता ही नहीं चलता है। ब्रेकफ़ास्ट के बाद, सफ़ाई के बाद मैं अपने खुद रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन की तरफ जाती हूँ और मैं पहले से ही प्लान करके रख लेती हूँ कि मुझे कल क्या पकाना है। तो वो मेरे माइंड में रहता है कि आज मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो मैं डिनर की भी तैयारी सुबह में ही कर लेती हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो उससे पहले ही मैं अपना डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में मुझे अपने बच्चों को स्टडीज़ भी करानी होती हैं, सिपारा भी पढ़ाना होता है। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किचन में खड़ी हूँ और मेरे बच्चे रूम में पढ़ रहे हैं और वो आवाज़ लगाएँ मम्मा मम्मा, तो वो उस चीज़ से ना डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चे सही नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चों को चाहिए कि उनके पास एक इंसान बैठे रहना चाहिए। तो मैं वैसे ही चाहती हूँ, तो सिर्फ़ शाम में मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। शाम में बस ये होता है, चाय बनानी होती है जब मेरे बच्चे सोकर उठते हैं, तो मैं चाय बनाती हूँ, कुछ हल्का-फुल्का जो भी उनको स्नैक्स लेना होता है वो लेते हैं और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली उनके पास बैठी रहती हूँ, पढ़ाती हूँ उन्हें। सिपारा पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते रहते हैं हर चीज़ में। तो मैं उनको एक्टिविटीज़ की भी प्रिपरेशन कराती रहती हूँ। उनके स्कूल में जो भी असेंबलीज़ होती हैं उनकी प्रिपरेशन करानी होती है। तो सारा जो इवनिंग का टाइम है मैं इसको यूटिलाइज़ इस तरीके से करती हूँ। अब अगर मैं यही काम अपना खाना नहीं बनाऊँ मॉर्निंग में और अपने आप को मैं आराम करूँ या फिर किसी और चीज़ में लगा लूँ, तो क्या होगा, मैं अपने बच्चों पे शाम में ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो मैं इस टाइप से अपने आप को मैनेज करती हूँ, अपने टाइम को और अपने बच्चों को वक़्त दे पाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम थोड़ा बिज़ी होता है, एज़ अ हाउसवाइफ़ आप लोगों को पता है कि कितना बिज़ी शेड्यूल होता है। लेकिन फिर भी एक खुशनसीबी है, जब हमारे पास हमारा घर है और हमारे बच्चे हैं ना, वो सबसे बड़ी हमारे लिए नेमत है और दौलत है कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमारे घर में फैलावा हो रहा है या फिर हमारा घर बिखरा पड़ा है, तो उस चीज़ से हमें अलकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें उस खुशी से नवाजा है जिसके लिए लोग तरसते हैं। बच्चों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं औलाद के लिए। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबकी झोली में औलाद की खुशी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबकी झोली खुशियों से भर दे। तो बिल्कुल मत अलकसाइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिए हैं तभी तो फैलावा कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल अलकसाना नहीं चाहिए। और खुश होकर काम करना चाहिए। यहाँ मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, रेडी होकर मैं बस अपनी कुछ प्लानिंग करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है। मैं टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। मैंने एक डायरी मैंने मेंटेन कर रखी है कि मुझे टू डू लिस्ट मीन्स कि मुझे क्या क्या काम करना है, और एक डायरी मैंने बना रखी है जिसमें कि मेरा जो भी ग्रॉसरी का आइटम है, मैं किचन में देखती हूँ कि ख़त्म होने जा रहा है, तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो मैं उस दूसरी डायरी में वो नोट डाउन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम एक टाइम बैठते हैं और रिकॉल करते हैं ना चीज़ें कि क्या चीज़ हमारे किचन में नहीं है, तो वो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं याद नहीं रहती। लेकिन अगर हम किचन में खड़े हैं और वो हमारी चीज़ हमें दिख रही है ख़त्म होने जा रही है, तो मैं फ़ौरन जब भी मैं रूम में आती हूँ तो मैं उस डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है मेरे लिए। आप लोग भी यही किया करिए कि जब भी आपकी कोई चीज़ किचन में या ग्रॉसरी में ख़त्म होने जा रही है, तो आप एक डायरी बनाइए और उस चीज़ को आप लिख लीजिए। और यहाँ मैं अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन कर रही हूँ कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, और क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी है, और बच्चों को मीन्स क्या-क्या मुझे एक्टिविटीज़ वगैरह करानी है। तो ये टाइम जो मेरा होता है काफ़ी पीसफुल टाइम होता है, जहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रहती हूँ और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ।
टाइम मैनेज करना भी एक आर्ट होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है, बस तरीका होता है उसको मैनेज करने का, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर पाते हैं। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, उसी चीज़ का आप शोर मचा कर काम करें और उसी चीज़ को आप खामोशी से प्यार मोहब्बत से काम करें, तो वो तरीका ही अलग होता है। यहाँ मैंने कुछ थोड़ी-सी ग्रॉसरी मैंने मँगाई थी, तो वो रखी हुई थी, तो मैं उसको प्रॉपर जगह पर फ़ौरन ही रखती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ आती है, मैं फ़ौरन उसको जगह पर पहुँचाती हूँ। और यहाँ तक कि अगर मैं कभी अपनी अम्मी के घर से भी आती हूँ ना, तो मैं बैग जो है वो रात में ही अनपैक कर देती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर क्या है कि मुझे बिल्कुल भी मेसी घर या मेसी किचन या बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो जभी भी मैं अपनी मम्मी के घर से भी आती हूँ, तो मैं बैग को रात में ही अनपैक करती हूँ और बैग को जगह पर पहुँचाती हूँ, और जितना भी हो सकता है मैं रात ही रात में मतलब निपटाने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मुझसे मैं काम निपटा सकूँ। मुझे बिल्कुल खाली बैठना, मुझे ऐसा लगता है कि खाली बैठने से अच्छा है कि हम अपने आप को काम में लगा लें, ताकि हमारा दिल दिमाग भी बटा रहेगा। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही थी, तो मैं उन्हीं को रीस्टॉक कर रही थी। अच्छा, जो हरा धनिया होता है कि ये मैं कोई आपको न्यू बात नहीं बता रही हूँ, ये बड़ी कॉमन सी बात है। हरा धनिया में इस ऐसी कोई भी प्लास्टिक अगर आप कंटेनर में रखती हैं तो वो काफ़ी दिन तक चल जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ आप लोगों की तरह, मैं ऐसे ही डब्बे में रख देती हूँ, ताकि वो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं हो और अच्छे से चल जाए। अगर आप पॉलीथीन में रखेंगी ना, तो उसमें क्या होता है कि गल जाता है वो। अब पॉलीथीन जो होती है वो अगर किसी चीज़ के दबाव में भी आ जाती है, तो उससे भी गल दबकर ख़राब हो जाता है, और पॉलीथीन में हीट क्रिएट होती है, तो उससे भी वो ख़राब हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही डब्बे में करके अपना रखती हूँ फ्रिज में, ताकि काफ़ी दिन तक चल पाए। कुछ चीज़ें मैंने मँगाई थी, तो वो मैं ऐसे ही रीस्टॉक कर रही थी किचन में, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि देखने का कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या नहीं हो रही है। कुछ अगर किचन के कंटेनर्स होते हैं उनको साफ़-सफ़ाई मैं कर लेती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे बॉक्सेस में कम लग रही है, तो मैं उनको भी फ़िल कर लेती हूँ। अगर यही काम मैं शाम में करूँ या मेरे बच्चे होते हैं मैं उस टाइम करूँ ना, तो उस टाइम नहीं हो पाता है काम, क्योंकि बच्चे भी ये सोचते हैं कि मम्मा हर वक्त किचन में हैं। तो बच्चों को भी ये फ़ील नहीं होना चाहिए या हस्बैंड को भी ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम हर वक्त किचन में ही हैं। तो उस वक्त आप अपने जो टाइम है आपको मिला है, खाली वक्त है आपका, घर में कोई नहीं है, तो आप इन कामों में अपने आप को लगा सकती हैं, ताकि आपका काम भी हो जाए और आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को आपकी जब ज़रूरत है या टाइम उनको देना है, तो आप उनको अच्छे से प्रॉपर टाइम दे पाएँ। ये बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि शाम में अगर हम थोड़ा अपना टाइम निकाल लेते हैं बच्चों के लिए ना, तो हमें भी ऐसा लगता है ना कि हाँ, कुछ हम फ्री हैं। और अगर हम दिन भर किचन में लगे हैं, सुबह में भी हैं, शाम में भी हैं, तो हम थोड़े उलझ जाते हैं। हमें एज़ ए ह्यूमन बीइंग मुझे पता है कि इतना चिड़चिड़ापन सा आ जाता है हमारे दिमाग में, अरे कि हमारी लाइफ यही हो गई है कि हम दिन भर किचन के ही होके रह गए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आप किचन के ही होकर रह गए हैं, बल्कि आप अपने टाइम को ठीक से आप खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। कमी आपके अंदर है, कमी किसी और के अंदर नहीं है। अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएँगे। आप अपनी ग्रूमिंग भी कर पाएँगे, आप अपने बच्चों को भी देख पाएँगे। मैं अपने बच्चों को शाम में खुद ही पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो उनको तो बहुत सारा वक़्त मिलता है, क्योंकि बच्चे अगर 1-2 घंटा ट्यूशन जा रहे हैं या उनके ट्यूशन टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, तो बच्चों को शाम में वक़्त मिल जाता है। लेकिन मेरे बच्चे मुझसे ही पढ़ते हैं, तो मुझे शाम में काफ़ी टाइम उन लोगों के लिए निकालना पड़ता है। अगर मैं वही टाइम अपना किचन में लगा दूँगी, तो उनकी जो स्टडीज़ हैं, वो बिल्कुल नहीं ठीक हो पाएँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डे बाय डे मीन्स हर अल्टरनेट डेज़ उनकी प्रिपरेशन हमें मुझे ही करानी पड़ती है। तो उसके लिए मैटर तैयार करना, स्पीचेज़ तैयार करनी, वो सारी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान दूँ।
तो ये बस ग्रॉसरी मेरी रीस्टॉक होने के बाद मुझे दोपहर के खाने की थोड़ी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चों के आने से पहले ही मैं अपना खाना जो है वो बिल्कुल रेडी कर कर रखूँ। ऐसा ना हो कि बच्चे आएँ और बच्चे इंतज़ार में बैठे रहें, क्या मम्मा खाना दीजिए, मम्मा खाना दीजिए, और खाना रेडी नहीं मिल पाए उनको। तो बच्चों के आने से पहले ही मैं खाने को बिल्कुल रेडी कर कर रखती हूँ। और ऐसे टाइम पर बिल्कुल दम में लगाती हूँ। अगर मुझे चावल बनाने होते हैं तो ऐसे टाइम पे दम में लगाती हूँ, या रोटी ऐसे टाइम पर बनाती हूँ कि बिल्कुल मेरे बच्चों को गर्मा-गर्म खाना मिले। तो आज की जो दोपहर में मैंने सोचा था कि आलू की कतलियाँ बनाई जाएँ। तो हमारे वहाँ तो आलू की कतलियाँ बोलते हैं। आप बताइएगा कि आपकी सिटी में क्या बोलते हैं? आलू की कतलियाँ बोलते हैं या क्या बोलते हैं? तो यहाँ मैं दोपहर के लिए आलू की कतलियों की प्रिपरेशन करूँगी। तो ये अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये ना जो लाल मिर्च होती है ना, कभी-कभी जब हम सालन में डालते हैं ना तो मिर्च तेज़ हो जाती है, लेकिन ना अच्छा सा कलर नहीं आ पाता, जैसे हम चिकन बना रहे हैं या कोरमा बना रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारी नॉर्मल मिर्च होती है ना, नॉर्मल मिर्च मिर्च पाउडर जो होता है, तो मैं उसमें कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च जो होती है, मैं वो दोनों ऐड कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी जो मिर्च होती है तो उसमें कलर आ जाता है। अच्छा, कुछ लेडीज़ ऐसा करती हैं कि नॉर्मल मिर्च डाल देती हैं और फिर थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च या फिर देगी मिर्च ऊप ऊपर से ऐड कर देती हैं कलर के लिए। लेकिन मैं अपने जो नॉर्मल मिर्च होती है उसी में मैं ये कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे अलग से सालन में डालना ना पड़े, और कलर भी अच्छा आता है और मिर्च भी बैलेंस हो जाती है। तो ये ट्रिक है, आप भी यूज़ करिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी ईज़ी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल मिर्च मिर्च में ये मिर्च मिलाकर रख देती हूँ। काफ़ी अच्छा कलर आता है, स्पेशली जब हम चिकन बनाते हैं या कोरमा बनाते हैं ना, तो वो देगी वाला जो कलर आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि सालन में अगर रौनक ही ना हो ना, जायका जो होता है ना सालन का, वो या फिर मैं कहूँगी कि जब सालन देखने से अच्छा लगता है ना, तो खाने वाले का दिल भी एकदम चाहता है। तो बस ये छोटी-सी एक ट्रिक थी। आप अगर फ़ॉलो करना चाहें तो आप फ़ॉलो करिएगा, और इंशाल्लाह मुझे बताइएगा कि ये हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो बस इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को रीस्टॉक करने के बाद मुझे अपने दोपहर के लंच की तैयारी करनी होती है। लंच में जो आलू की कतलियाँ मैंने बनाई हैं, वो आप देखिएगा और बताइएगा कि आप ऐसी वाली आलू की कतली बनाते हैं या फिर आप डिफ़रेंट बनाते हैं। मुझे जो आलू की कतली पसंद है, वो थोड़ी पानी वाली पसंद है, और उसमें मैं ना रेड वाली जो मिर्च होती है, साबुत मिर्च होती है, वो काट कर डालती हूँ। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन जो रेड वाली साबुत मिर्च होती है वो मैं ज़रूर डालती हूँ। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो पानी वाली आलू की कतली है, स्पेशली मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वो हमेशा ये कहती है कि मम्मा आप सूखी वाली मत बनाया करिए, आप थोड़ी रसीली बनाया करिए। तो वो रसीली वाली बोलती है। तो वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, और स्पेशली आलू की कतलियों का जो मज़ा है ना, वो ठंड में बहुत अच्छा आता है। जाड़ों में